विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल लोक में रविवार 28 मई को चली तूफान हवाओं ने दिव्य महाकाल लोक की अनेक मूर्तियों को जमींदोज कर दिया। इस आंधी तूफान में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां खंडित हो गई और उज्जैन के महाकाल लोक में इस घटना के बाद सियासत इस बात को लेकर गर्म हो गई कि महाकाल लोक के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी इस मामले को उठाकर शिवराज सरकार पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा भी मांगा है। कांग्रेस के अनुसार महाकाल लोक में 136 मूर्तियां 15 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर बनाई गई और मूर्तियों के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर ठेकों की शर्तों का उल्लंघन किया। महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त मूर्तियों के ऊपर जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए, वहीं मुख्यालय बालाघाट में शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को कांग्रेस महासचिव पुष्पा बिसेन, कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी और कांग्रेस नेत्री अनुभव हजारे ने संबोधित किया। देखा कि जो उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अभी आपने देखा कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी एक बहुत ही छोटी सी एक आंधी आई, तेज हवा चली और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषि हैं या जो भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान शिव की प्रतिमाएं तो टूटकर छत विक्षत हो गई। इससे जो एक अंदाज लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, भगवान की बात करती है, भगवान के नाम पर वोट लेने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर देखा गया महाकाल लोक में, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके जो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया घटिया तरीके से, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषियों की मूर्तियाँ टूटकर गिरी, खंडित हुई, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई और इस बात की पीड़ा हम सबको भी है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत ही गलत है। और जो इसके पूर्व में इस महाकाल लोक का जो है भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो आप सोच लें कि ये बहुत बड़ा विषय है और उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है वो इस निर्माण काल में इतनी बड़ी हानि, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, निश्चित है ये जो पाप इन्होंने किया है, इस पाप को जनता तो देख ही रही है, लेकिन जनता के साथ साथ महाकाल भी देख रहे हैं। जब ये इन्होंने इतना घोटाला किया, बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन आज उन्होंने ईश्वर तक तो नहीं छोड़ा, आज उन्हें महाकाल में घोटाला किया। बताइए इनके पाप की सजा उनको कहाँ मिलेगी? मैं तो समझती हूँ कि इतना बड़ा जो किया है इसके लिए इनको जो मंत्री हैं इस विभाग के साथ में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और प्रधानमंत्री जिन्होंने इसका उद्घाटन किया थी, लेकिन वही उछले लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। अब जब महाकाल लोक जब निर्मित हुआ तो उसका सारी प्रक्रिया जो की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, निर्माण की टेंडर से लेके सारी जो प्रक्रियाएं थी, तो इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि अभी जो विगत दिनों में थोड़ी सी हल्की सी आंधी आई, इतनी आंधी तूफान तो हजारों साल पुराने वृक्ष भी झेल लेते हैं, लेकिन महाकाल लोक का निर्माण हुए और उसका लोकार्पण हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। वहाँ पर जरा सी आंधी में सारी मूर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ, जो सप्तऋषि की मूर्तियाँ, जो भोलेनाथ की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो अधिकांश मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई, खंडित हो गई। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, बंदर बांट हुई है और इसमें सीधे सीधे दोषी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उस विभाग से संबंधित मंत्री जी और सारे विभागीय अधिकारी, और मुखिया तो जब जिम्मेदार है तो सारे लोग तो दोषी होंगे ही होंगे। तो ये हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि कम से कम धर्म के नाम पर इस तरह से जनता की भावना को ठेस ना पहुंचाई जाए। और अगर कालों के काल महाकाल के साथ ये इस तरह से हो सकता है तो फिर आम जनता